स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्जाम 20 में। बहुत ही जल्द दोस्तों आप सभी सीपीएलओ के स्टेज 2 के बाद दोस्तों फाइनल स्टेप तक यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने वाले हैं। 15-16 फरवरी को दोस्तों आपकी इस परीक्षा का परिणाम आपका स्कोर कार्ड जारी होगा और 20 या 22 फरवरी तक दोस्तों आपका मेडिकल या दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह कंडक्ट किया जा सकता है। तो इससे पहले दोस्तों यदि आपके मन में आता है कि इसमें सैलरी क्या रहेगा, क्या-क्या काम करना पड़ सकता है? तो आपको सबसे पहले यदि आपका स्कोर अच्छा रहा है 60 या उससे ज़्यादा का स्कोर है 120 में से या आपका 40% चाहे आप हार्ट ओन से पेपर दिया है या आपने ऑफलाइन पेपर दिया है, आपका ज़्यादा स्कोर है, तो आप यह तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपका टेम्परेरी बेसिस यह नौकरी है या आपका यहाँ पर कोई भी फिक्स इनकम नहीं रहेगा। पहले तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ ट्रांज़ैक्शन बेसिस नौकरी आपकी ज़रूर है, यानी डेली आपको ट्रांज़ैक्शन आपको टास्क करने पड़ेंगे, उसी के आधार पर आपका सैलरी तय होगा। ट्रांज़ैक्शन को भी कई लोग समझ लेते हैं कि आप जितना डेली फॉर्म भरेंगे या दोस्तों जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, चाहे आप फुट स्टेट करते हैं, उनके बेसिस पर आपका सैलरी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पीछे गवर्नमेंट से दोस्तों ऑर्डर दिए जाएँगे कि आपको किसी गाँव की जनसंख्या के बारे में या किसी भी दोस्तों फैक्ट को आपको बता सकते हैं कि उसके बारे में आप सर्च करें और हमें डाटा दें। वहीं आपका मेनली यहाँ टास्क रहने वाला है जैसे जल्द ही दोस्तों अब जो जनसंख्या के बारे में आंकड़े आने हैं या दोस्तों कितने लोग विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने दोस्तों अशिक्षित हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ जितनी दोस्तों एक गाँव के सरपंच या दोस्तों उसके आस-पास के जो जानकार लोग होते हैं उनको होती है, उतनी ही जानकारी के साथ-साथ आपसे यह भी दोस्तों काम करवाया जा सकता है। गाँव का जो नक्शा होता है, गाँव की दोस्तों जो भूमि होती है, कितनी भूमि है, कितना दोस्तों उससे किराया आता है, तमाम तरह की जानकारियाँ जो कि दोस्तों एक नॉर्मली एक गाँव से जुड़ी होती है, वहीं दोस्तों आपका काम होगा। तो यहाँ पर कोई यह नहीं है कि जितने आप फॉर्म भरेंगे, जितनी आप फ़ोटो स्टेट करेंगे उतना ही अर्न कर पाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पीछे से दोस्तों तय होगा कि आपको पर मंथ इतना मिलने वाला है। ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको दोस्तों महीने का 20,000 100% मिलेगा या आपको 20,000 मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है दोस्तों पहली बार में आपको कुछ भी डिसाइड न किया जाए, यानी आपको यह कह दिया जाए कि जैसा आप करेंगे उतनी आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो इस आधार पर दोस्तों कभी भी इस नौकरी से इनकार मत करना यदि आपका यहाँ हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है यदि आपका किसी अन्य वैकेंसी में अन्य किसी पोस्ट के लिए हो चुका है या होने वाला है तो दोस्तों आप इसके लिए मना कर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों एकदम बढ़िया और सही नौकरी रहेगा। कोई दोस्तों इसमें टेम्परेरी बेस प्राइवेट वाला कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रणाली नहीं है कि जब चाहे आपको बाहर निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। चाहे दोस्तों सरकार चेंज भी हो जाए तो भी आपको नहीं हटा सकती, बेवजह दोस्तों आपको बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा वह बिन पेपर और दोस्तों जो आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट तमाम तरह के रिकॉर्ड होंगे कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों ये सब किया जा रहा है, आपका ही दोस्तों काम अच्छा और भला और पक्का हो। तो आप दोस्तों मेरे कहने का मतलब मोटे तौर पर समझ गए होंगे। आपका पर मंथ यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे ही दोस्तों आपका मंथ हो जाता है और पहले मंथ दोस्तों जो आपका सैलरी आएगा, आगे जैसे जैसे महीने आपके बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। आपका दोस्तों जितना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा आएगी। और दूसरी और सबसे मेन बात है दोस्तों, बिल्कुल भी यह टेम्परेरी अस्थायी जॉब नहीं है कि आपको महीने भर के लिए रखा, साल भर के रखा या फिर निकाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप किसी भी ज़िले से दोस्तों किसी भी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, 40% या उससे ज़्यादा आपका स्कोर बना है, क्योंकि स्टेज 1 में दोस्तों यही मेन रहा था पासिंग का क्राइटेरिया। तो अभी दोस्तों आप एक मान सकते हैं कि 40% से जिनका कम है उनके चांसेस भी कम है। तो लेकिन 40% से कम वालों के चांसेस मुझे लगता है थोड़ी मोटे दोस्तों 1% भी आप माने तो वह इस आधार पर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक ज़िले में 100 गाँव हैं, लेकिन दोस्तों उस ज़िले का यानी प्रॉपर उस ज़िले का, उस शहर का और समेत उसके गाँव के सभी सीपीएलों की संख्या दोस्तों 40 या 30 ही रही है। तो वहाँ पर दोस्तों चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि किसी अन्य ज़िले का दोस्तों कैंडिडेट या उम्मीदवार वहाँ पर जाना बिल्कुल भी दोस्तों पसंद नहीं करेगा, किसी स्पेसिफिक किसी अन्य ज़िले के गाँव के। ये आपको ऐसा लगता है, आप श्योर हैं कि आप जिस ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं उस ज़िले से उतने सीपीएल लोग नहीं गए थे जितने कि वहाँ पर गाँव हैं, तो दोस्तों चांसेस बनते हैं, मुमकिन होता है कि आपका 40% से कम में हो जाए। बाकी आगे किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अभी दोस्तों आपका 20 फरवरी तक यानी जो जैसे ही आपकी परीक्षा का परिणाम जारी होगा, जो आपकी ₹500 रिफंड की है दोस्तों 20 फरवरी या 1-2 दिन बाद में उसी खाते में, जिस खाते से दोस्तों पैसे निकाले गए हैं, काटे गए हैं आपकी फ़ीस के, उसी में ट्रांसफ़र होके, अन्यथा दोस्तों आपसे डिटेल भी माँगी जा सकती है। तो यदि कोई इसी तरह की अपडेट होती है तो जल्द ही मैं आपको मुहैया कराऊँगा।